हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अभी नीट 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड यू ऑल आर हैविंग अ रिज़ल्ट इन योर हैंड्स एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग द सीट्स इन द कॉलेज, बट इट इज़ नॉट फॉर ऑल। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। ड्रॉप ईयर में भी उनके मार्क्स 300-400 की कैटेगरी में भी है। तो स्टूडेंट्स, आप वो कौन सी टिप्स यूज़ कर सकते हैं जिनसे आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्ट अर्ली इन द सेंस कि अब आपके पास रिज़ल्ट है अपना, तो आप अगर इफ़ यू हैव प्लानिंग कि हाँ हमें एक बार फिर से तैयारी करनी है, तो आपको जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सितंबर से जैन तक के जो भी टाइम है उसके अंदर आपको अपना टारगेट बना के चलना है कि कितना सिलेबस आपको कितने डेज़ में रिवाइज़ करना है। मतलब एक एवरेज शेड्यूल सेट कर लीजिए आप। शेड्यूल आपके पास होना चाहिए दैट विल हेल्प यू टू कवर मोर सिलेबस इन शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, तो जनवरी तक आप एक बार अपने सिलेबस में गो थ्रू हो जाइए। जितना भी है टॉपिक, जो आपके लूप होल्स है, जहाँ पे आपकी कमी रह गई है वीकर एरियाज़ में, उनकी डिटेल वीडियोस कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो। रेफरेंस बुक बहुत आपको स्पेसिफिकली 1 या 2 ही यूज़ करनी है पर सब्जेक्ट के लिए, 2 भी नहीं, 1 ही। और उसके लिए क्या है कि आप कोई भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, बट आप कोशिश करिएगा कि लाइक अगर आप 150 डेज़ के अंदर एक बार सिलेबस कवर कर रहे हो तो आप 2 या 3 दिन एक चैप्टर को दो, अगर ईजी है तो। और इफ मॉडरेट या हार्ड है तो उसके लिए आप 4 और 5 डेज़ दे सकते हो। तो आप अपने कैसे प्लान बना लीजिए एंड आप अपने वीकर एरियाज़ पर ज़्यादा काम करिए। मीन्स वीकर एरियाज़ आपको पता है, इट कैन बी फिजिक्स और इट कैन बी केमिस्ट्री और इट कैन बी बायो। तो वीकर एरियाज़ पे काम करने से स्टूडेंट्स इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर द सिलेबस एंड जो गलतियाँ पहले हुई है वो अब नहीं होगी अगर आप अपनी वीकर एरियाज़ पर ज़्यादा काम करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंस बुक के पीछे नहीं जाना। जस्ट स्टिक टू वन बुक विच यू थिंक कि हाँ आपको इससे समझ आ जाता है, उनमें से आपको करना चाहिए। डोंट यूज़ सो मैनी रेफरेंस बुक एंड यू शुड बी हैविंग योर NCERT विद यू, जिसके अंदर आपके सारे सिलेबस दे रखा होगा, उसको आपको पढ़ते जाना है। आई नो कि सिलेबस जो NCERT में है, जो थ्योरी लिखी हुई है, उसमें हमें जस्ट वन रीडिंग में कोई चीज़ कभी कभी समझ नहीं आती, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं दूसरी बुक्स, प्लस आप उसके वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। बट बेसिकली आपको अपनी NCERT को मास्टर करना है। और स्टूडेंट्स, रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छी डालिए। क्या होगा कि अगर रीडिंग हैबिट अच्छी होगी ना, तो उससे आप जल्दी से क्वेश्चंस को रीड कर पाओगे एंड इन द एग्ज़ाम टाइम इट विल सेव मोर ऑफ़ योर टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या है कि और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। स्पीड इंक्रीज़ कैसे होगी? बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाकर, डेली बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करके और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को देकर। इफ़ यू आर ए ड्रॉपर स्टूडेंट, सो मतलब आपको पास पूरा दिन है तैयारी का, सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो आप इस एग्ज़ाम को, तो आपको अपना ज़्यादा टाइम किसको देना है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ लगाते जाना है। तो क्योंकि स्कूल जब हम जाते हैं तो हमें स्कूल के नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्लस स्कूल के बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने होते हैं एंड फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट ईजी टू मैनेज दैट मच टाइम। बट ऐसा नहीं है कि वो भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ एडवांटेज फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ सिटिंग एट द होम एंड डूइंग द प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, तो आप दिन में उस टाइम को सेव करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएं, जिससे क्या है कि जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाओगे आपको पेपर में हाँ ये होगा कि ये वाले क्वेश्चन तो कर रखे हैं आपने, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए। और हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम आपको देना है। कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द NCERT फर्स्ट। क्या है कि स्टूडेंट्स, हम एक्स्ट्रा बुक्स के चक्कर में तो बहुत चले जाते हैं, लेकिन हम हमारा जो NCERT है उसी के क्वेश्चंस नहीं लगाते पहले। तो पहले NCERT के भी सारे क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं, क्योंकि वो ही आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। सो जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतनी बार ही क्या है आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, नए नए कॉन्सेप्ट है, चीज़ें याद होती जाएगी। तो रिवाइज वेरी प्रॉपरली ऑन द डेली बेसिस। इट शुड बी मंथली, वीकली, डेली। अपना स्केड्यूल बना लीजिए एंड प्रॉपर टाइम दीजिए आप तीनों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, मॉक पेपर्स लगाएं, मिस्टेक्स एनालाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक एनालाइज एक बार हो जाएगी तो उसके बाद वो मिस्टेक नहीं होती। All the very best. Hope
कि आप इन सबको फॉलो करोगे और ये आप सभी को हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।